कृष्ण सदा साहित्य चैनल में दोस्तों आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं आपको यहां पे ये बांहेधरी लेता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको मन है वो शांत रहेगा और प्रभु की तरफ जो आपका आकर्षण है प्रतिदिन बढ़ेगा दोस्तों। अब प्रभु दोस्तों मैं यहाँ पे छोटा सा उदाहरण, अगर मैं मेरी एक और चैनल थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी रूप से बंद हो गई, तो ये मेरा दूसरा चैनल है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि भाई कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम में, यानी कि आपके बच्चों के जो भी उसके काम आने वाली है, तो दोस्तों छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। भगवान ने जब से शिशुपाल का वध किया था, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उंगली पर उसको थोड़ा सा लहू निकला था। उसी समय द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का जो छेड़ा फाड़ कर वहाँ पे उसको लगा दिया था, और तभी द्रौपदी जी को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तेरे एक ऋण का धागे का जो ऋण है वो चुकाऊंगा, यानी कि मैं तेरे संकट आने पर मैं हर संकट में मैं तेरा साथ दूंगा, तू मुझे सिर्फ सच्चे दिल से पुकारना। और दोस्तों जब से द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ और जब ऐसा लगा, जब कृष्ण कहा था प्रभु चलने लगे, कृष्ण क्र कहा था तो चलने लगे, स्व आया था आधे रास्ते पे हो गया, जब कृष्णा नाम पूरा हुआ तो वहाँ पे दोस्तों वो चीर पूरे थे। इतनी ताकत होती है प्रभु के नाम में। दोस्तों मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्रभु की बात यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी भाग्यशाली हूँ दोस्तों, और आप भी भाग्यशाली है क्योंकि ये आप बात आप सुन रहे हैं दोस्तों। आपको मैं अगर प्रभु के नज़दीक जाना है तो प्रभु का पहले तो मेरा ये मानना है कि अपने जो पिता है माता है पहले आप उसका ध्यान रखना होगा जहाँ भी है, और आपके मन में पहले दया भाव पहले से होना चाहिए। अगर आपके मन में अगर कोई दया का कोई और स्थान नहीं है किसी के जगह, मानव के प्रति या पे पशु के प्रति, तो आपकी शायद मेरा ऐसा मानना है कि आपकी पूजा कोई सफल होने का चांस नहीं है। पहले किसी, अगर आप दोस्तों हर दिन ऐसा काम कीजिए, गाय को चारा डाले, पक्षी को एक मुट्ठी सिर्फ, पशु को जो गेहूं है चोखा है जो भी है आपके मन में जो ठीक लगे जहाँ पे उसको दान कीजिए दोस्तों। और जब मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं दोस्तों, प्रभु की तरफ देखिए दोस्तों। जब कलयुग में जब कलयुग का प्रवेश हुआ दोस्तों, जब राजा परीक्षित को जब उसने एक बात बताई थी, यहाँ पर मेरे आने से एक बात अच्छी होगी, वो क्या, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो क्या होगा कि दोस्तों भगवान आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। जो सतयुग हो त्रेतायुग हो उसमें जो आपको ज़्यादा वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी वो तपस्या कलयुग में नहीं करनी पड़ेगी। जो दोस्तों गाय गाय का सींग होता है उस पे राई का दाना, सरसों का दाना की बात मैं कर रहा हूँ, वो सींग पर कितनी तक ठहर सकता है। अगर इतनी दिग भी आपने अगर सच्चे नाम से प्रभु की आप जो भी, मैं तो ईश्वर, कोई भी ईश्वर आपको शिव हो ब्रह्मा हो विष्णु हो किसी का भी आपको नाम लेना हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं जिस इष्ट को आपको मानते हो जो भी आपका इष्ट देव हो दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पर सच्ची भावना होनी चाहिए। और दोस्तों खास करके ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको कोई टाइम चाहिए, आप जब भी चाहे देखिए। मैं अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं कि भगवान का नाम, तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करता हूँ। फिर मुझे एक और मंत्र याद रहता है, तो वो मैं कृष्ण वासुदेवाय परम तत्वे परमात्मा ने दोस्तों, तो ये तुक में आप बताया मैंने, लेकिन मैं आपको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतत्वे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों एक और ना जो ये मंत्र जो मैं जाप करता हूँ दोस्तों, मैं कई महापुरुष से ये बातें मैंने सीखी है, कहीं अपने पूर्वजों ने ये बात बताई, कहीं हमने अपने जिंदगी जो अनुभव से हमको सीखी है दोस्तों। आप किसी को अगर दान देते हो, अगर किसी के पास आपको कुछ देने का मन होता है, जो आपका दिल है जो आपके अंदर आत्मा है वो बहुत ही खुश होती है और राजी, तो यानी ये समझना कि जो भगवान भी कहीं ना कहीं वो आपके नज़दीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात अच्छी है कि ज़िंदगी में अच्छा खाना, अच्छा
आपका जो आहार है वो दोस्तों बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ मन चाहा आप जो भी अपने शरीर में, मेरा ये मानना है कि वैसा आहार नहीं लेना चाहिए। अगर आप ठीक से अपना आहार, उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ संगत है वो बढ़ाना, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव, एक दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें। और आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आए कि मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, तब एक ही नाम याद रखना दोस्तों, राधे कृष्णा। अगर आप अगर राधे आप अंदाज अगर राधे कृष्णा भी अगर ना जपते, सिर्फ आप राधे 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 राधे, फिर भी कृष्ण आ जाएंगे दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं रूप में आपकी सहायता करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर वो, अब यहाँ से मैं अपनी जो ये चैनल है वो स्टार्ट करूँगा और आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे महाभारत में क्या हुआ। जो मेरे पास आखिर वो जो उसकी आपको बता दो पुस्तक है जो मैंने पढ़ी हुई है दोस्तों, गीता का वो ज्ञान। और मैं गीता का अध्याय दोस्तों, अब गीता में अध्याय जब अब पूरा होता है, तब उसमें अध्याय जब पूरा पूर्ण होता है, जब आपको वहाँ पे उसको जो वाचना है, यानी कि जो आपने वाचा है, दिल में उतारा, उसका भी आपको फल मिलता है। और फल स्वरूप ही एक और नीचे कहानी लिखी हुई कि इस अध्याय को वाचने का क्या आपको फल मिला है, और कौन सी आपकी जो ये है वो सब कुछ इसमें आता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भगवान को नज़दीक जाना दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं आपको, मन सच्चा हो, दिल में खोट कपट ना हो दोस्तों, तो भगवान आते और उसको आना ही पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जब प्रहलाद दोस्तों था, वो आपने सोचा था कि कभी हिरण्यकश्यप का पुत्र ऐसा बता महान भक्त भगवान विष्णु का होगा। देखिए, पहले तो दोस्तों उसको संस्कार थे जो वो माँ के उदर में थे तब मिले थे। जब वो उसकी माँ के उदर में था तभी नारद मुनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। और इसी वजह से वो अपने जो सुन रहा था आपकी माँ के उदर में। और दोस्तों दूसरा उदाहरण मैं आपको अभिमन्यु का देता हूँ। भगवान ने माता जो अभिमन्यु की माता थी, माता सुभद्रा, उनको कहाँ तक कहानी बताएगी, 6 कोठे की। 7वां कोठा का युद्ध वो नहीं जानता था, क्योंकि तभी जो उसकी माता है उसको नींद आ गई थी दोस्तों। तो तभी की बात, वो नींद आ गई, इसलिए भगवान ने वहाँ से वार्ता अधूरी रख दी और वो कहानी कभी पूरी ही नहीं हुई दोस्तों, वो वहाँ से अटक गई। और आने वाले समय में हमने देखा ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर से एक नई कहानी के साथ आपको जो आपको मन विचलित हो, आपका मन शांत रहेगा, ऐसी वीडियो लेकर उपलब्ध